हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर जो हमारा बेसिक मैथ्स का 4th लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का जो रिमेनिंग पोर्शन है, थोड़ी बहुत बातें जो ट्रिग्नोमेट्री की बच गई थी वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लॉग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लॉग जो है वो फिजिक्स में आता है और केमिस्ट्री में तो और भी ज़्यादा आता है। स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में लॉग मिलता है। ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ्स के कुछ बेसिक्स ही करेंगे इस लेक्चर में, या फिर अगर टाइम रहता है तो हम ग्राफ को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आज का हमारा एम आपके सामने है, तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आपको पहले वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का और एपीजीपी सीरीज वाला लेक्चर तो आपको कर ही लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, हम वहीं से प्रोसीड करेंगे। तो हमने देखा था कि फोर क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं और किसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चलिए एक बार इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, देन वी विल स्टार्ट फर्दर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार इसको फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने। ओके, तो मैं यहां पे बना रहा हूं 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कल मैंने आपको बताया था, यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इधर एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस मिलेगा कोऑर्डिनेट में। और इधर एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो माइनस और माइनस कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको एक्स पॉजिटिव मिल रहा है और वाई नेगेटिव मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। यानी अगर कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया है, यदि कोऑर्डिनेट आपको दिया है दैट इज -3, -5, अब आप देख के बता सकते हो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसके क्वाड्रेंट के सिग्निफिकेंस का। तो मैंने आपको बताया था आल साइन tan cos, आल साइन tan cos, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इनके इन्वर्स भी पॉजिटिव होंगे, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कॉसेक पॉजिटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, यानी कॉट भी पॉजिटिव होगा। ठीक। और लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, यानी सेक भी पॉजिटिव होगा। कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हो गए। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है, इसके साथ ही हमारा कॉस और टेन क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉस और टेन, आज इसका एप्लीकेशन भी हम सीखेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। कॉस और टेन भी निगेटिव होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, यानी साइन भी निगेटिव होगा और हमारा कॉस भी निगेटिव होगा। लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टेन निगेटिव होगा और साइन निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो याद कैसे रखना है, हमको पॉजिटिव याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल राइट, इस तरीके से हमको याद रखना है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, याद क्यों रखना है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारी 0 डिग्री लाइन हो गई, ये हमारी हो गई 90 डिग्री लाइन, ये हमारी है 180 डिग्री वाली लाइन,
और ये है हमारा 270 डिग्री वाली लाइन। ऑल राइट, तो अब आप देख पाओगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 90 है, ये 0 है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हो या कॉस 90 माइनस थीटा हो या फिर tan 90 माइनस थीटा हो, तीनों के तीनों हमारे पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं, तीनों के तीनों हमारे पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं। अब ये तो हो गई सिंबल की बात कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव निगेटिव तो अलग बात है, आप ये बताइए कि ये जो हमारे रेशियोज हैं इनकी वैल्यू होगी क्या? क्या यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन आने वाला है। सपोज मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कितना, कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा तो अभी कितना आ रहा है, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा देन ऑल्सो कॉस थीटा। अब यहीं पे अगर मैं लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी ये जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन तो पॉजिटिव है ही है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा आपको मिलेगा साइन थीटा। तो अभी यहाँ पे तो साइन 90 माइनस थीटा किया था तो कॉस थीटा मिला था, चेंज हो गया था, बट यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे साइन ही क्यों रहा? तो क्या इसको रटना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है? क्या इसको रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा? नहीं जी, रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, हम इसी ग्राफ से सीखने वाले हैं, इसी कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से सीखने वाले हैं कि किसकी क्या वैल्यू होती है, कब सिंबल चेंज होता है, कब नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में जब कोई रेशियो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, तो इसमें चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है, यानी कॉस का साइन और साइन का कॉस बना देना है, इसमें हमको चेंज करना है। लेकिन इस वाली लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे हमको चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। इसमें चेंज नहीं करना है तो क्या करना है, सेम रखना है, सेम रखना है। ऑल राइट, सेम रखना है। दैट मीन्स जब मैंने लिया 180, ये है 180 आपके सामने, साइन 180 माइनस थीटा, तो हमको 180 वाले में चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 180 माइनस थीटा, यानी 180 से पहले, 180 माइनस थीटा, हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 से पहले, 180 माइनस थीटा 180 से कम है एंगल, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और मैंने आपको बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हेंस यहाँ पे ये साइन, ये वाला देखना, इसको मत देखने लगना। सपोज यहाँ कॉस है, मत देखो कॉस यहाँ पे निगेटिव है, ये देखना है, इस वाले रेशियो को देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो ये जो साइन है, ये साइन क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमको प्लस साइन थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस साइन थीटा मिल रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, और अगर तो ये क्लियर हो गया है तो अब आप मुझे कोई भी वैल्यू बता सकते हो। जैसे सपोज, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सपोज वी हैव साइन 270 माइनस थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे? पहले तो हमको पता है ये 270 किस पे आता था, परपेंडिकुलर लाइन पे, देख सकते हो पीछे 270 किस पे आ रहा है, वाई वाली एक्सिस पे, परपेंडिकुलर वाली लाइन में, वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन पे आने की वजह से इसमें क्या होगा, सिंबल तो सॉरी, ये रेशियो तो चेंज होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, ये चेंज होगा किसमें, कॉस में। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा कि निगेटिव कॉस थीटा आएगा, उसके लिए क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 270 माइनस थीटा
माइनस यानी पीछे की ओर, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। हेंस क्या होगा यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कॉस थीटा। क्या आने वाला है? माइनस कॉस थीटा। तो अब आपसे ये पूछा जाए साइन 360 माइनस थीटा, तो क्या करोगे? 360 माइनस थीटा कहाँ आ रहा था? 360 माइनस थीटा हमारा ये रहा, इसे 0 डिग्री को 360 भी बोलते हैं। 360 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन तो निगेटिव है, तो निगेटिव आएगा। और 360 वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन बन रही है, तो सेम रखना है, चेंज भी नहीं करना है। आप देखोगे यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा आएगा निगेटिव, बट चेंज नहीं करना है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या आने वाला है? माइनस साइन थीटा। अब सपोज आपसे पूछा जाए साइन 330 डिग्री की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? साइन 330 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो आप क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं इस तरह का। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। अगर आप कर पाओगे तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, उसको अटेम्प्ट करिए, देन आगे देखिए। तो साइन 360 डिग्री की 360 की नहीं, 360 तो 0 ही हो जाएगा। साइन 330 डिग्री की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? साइन 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे साइन 330 डिग्री की वैल्यू? साइन 360 माइनस थीटा करके। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 30, साइन 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 330। तो अब क्या करना है? साइन 330 की वैल्यू आप बता सकते हो कैसे? ये हो गया साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। और अभी पीछे हमने सीखा था कि 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कितनी होती है? हाफ होती है। तो यहाँ पे साइन 330 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस हाफ। कितनी आ जाएगी? माइनस हाफ आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। सिमिलरली आपको अगर एक क्वेश्चन और मैं दे दूं होमवर्क के लिए, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है कॉस कितना? 290। कॉस 290 नहीं 300 कर दे रहा है ताकि इजी रहे आपके लिए। कॉस 300 की वैल्यू बताने में। कॉस 300 की वैल्यू दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको मैं ही कर दे रहा हूं, नेक्स्ट आप कर लेना जो दूंगा। कॉस 300 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कॉस 360 माइनस 60 डिग्री, या फिर हम कर सकते हैं क्या? कॉस 270 प्लस 30 डिग्री। 270 प्लस 30 डिग्री। अब चलिए चेक करते हैं कि दोनों ही मेथड से सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एक ही होगी ना। तो इन दोनों ही मेथड से हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब चेक करते हैं, जैसे कॉस 360 माइनस थीटा अप्लाई करते हैं, तो चलिए अगेन वहीं हम पहुंच जाते हैं, कहाँ? अपने क्वाड्रेंट्स में। तो कॉस किसकी? 360 वाली लाइन ये है, 360 वाले में सेम रखना है, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। और माइनस थीटा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। तो क्या करना है? एग्जैक्टली हमको क्या करना है? 360 माइनस थीटा में लिख देना है कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। आल साइन टेन कॉस, तो कॉस हमारा फोर्थ में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। और 360 वाली लाइन के लिए यानी एक्स लाइन के लिए चेंज भी नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए चेंज भी नहीं करना है, तो ये हमारा कॉस थीटा ही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस 60 आया है, इधर भी हमारा कॉस 60 आना चाहिए। देखिए कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? कॉस 270 प्लस थीटा हमारा किस में जा रहा है?
270 प्लस थीटा हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कॉस 270 प्लस थीटा है, तो 270 वाले के लिए तो हमको चेंज करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन, ये हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर 270 वाली लाइन पे है तो हमारा चेंज करना है, 270 वाली लाइन पे है तो चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अगर साइन है तो कॉस बना देंगे, कॉस है तो साइन बना देंगे, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। उस क्वेश्चन में हमारा कॉस था, तो कॉस को हम क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे। 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओके, चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो कॉस के लिए पॉजिटिव आएगा और 270 की वजह से ये चेंज हो गया, साइन थीटा बन गया, साइन थीटा यानी पॉजिटिव साइन 30 डिग्री। और हमको पता है जो वैल्यू कॉस 60 की होती है वही साइन 30 की होती है, जो वैल्यू कॉस 60 की होती है वही साइन 30 की होती है। यानी यहाँ पे भी कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा हाफ, और इधर भी हमको क्या मिलने वाला है, हाफ। दोनों साइड प्लस हाफ हमको मिलने वाला है। यहाँ कॉस 60 आया है, जरूरी नहीं कि यहाँ भी कॉस 60 ही आए, कुछ भी आए, बट वैल्यू दोनों साइड हमको सेम मिलने वाली है इन ऑल दी केसेस जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इन बोथ द केसेस। अब चलो ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, तो वो आपका क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। देखिए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है साइन किसकी वैल्यू, साइन मैं दे रहा हूं कौन सी, साइन हाँ 240 डिग्री की वैल्यू। क्या करोगे, 270 माइनस 30। सिमिलरली आप क्या करेंगे, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, 90 प्लस 30 कर लो, 90 प्लस 30 कर लीजिए इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, तो ये पहला था, ये सेकंड क्वेश्चन। एक थर्ड क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कॉस के ऊपर, कॉस 3, चलो ऐसे ही दे रहा हूं 360 प्लस 45, इसको सॉल्व करना, ठीक है। कॉस 360 प्लस 45 इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, 360 प्लस 45 तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ। नाउ अब देखिए ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आई होप कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। कुछ भी आपको ज़्यादा रटना नहीं था ट्रिग्नोमेट्री में, बस याद क्या रखना था, ये वाला टेबल याद रखना था साइन और कॉस के लिए, 10 का तो निकाल ही लोगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज थे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे थे आपके लिए, ये आपको याद करना था, और ये बहुत स्पेशल था, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट होता है, और आप क्या करेंगे, इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। जहाँ भी फिजिक्स में आएंगे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो ये पूरे साल आता रहेगा और आपको याद भी रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूलेज आपके टिप पे होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको कंप्लीट कर ले। कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं जैसे सेक स्क्वायर थीटा का, और बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो सारे फॉर्मूलेज जहाँ जैसे आएंगे वो हम कराते चलेंगे। या एक बार मैं क्या करूँगा, फॉर्मूलेज की आपको जैसे बेसिक मैथ चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं एक छोटा सा 30 मिनट का वीडियो बना के फॉर्मूलेज की लिस्ट दे दूंगा, सारे फॉर्मूलेज लिख के लाऊंगा और जस्ट फ्लिप करके पेजेस में आपको दिखा दूंगा कि ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं लॉग के सारे बेसिक्स जो हमारे फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग है क्या।
तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे बेसिक्स के, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज यूज होती हैं, फॉर्मूले यूज होते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आता है हमारी फिजिक्स में। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं लॉ के बेसिक्स। तो सबसे पहले जैसे आपके पास कोई नंबर है a और उसकी पावर है x। आपके पास एक नंबर है a और उसकी पावर कितनी है, x है। तो a की पावर x को की वैल्यू जो है, सपोज a की पावर x एक नंबर है a और उसकी पावर x है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रही है। कितनी आ रही है, y निकल के आ रही है। तो इसमें क्या होता है, लॉग में अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी वैल्यू को हम लॉग में लिखते हैं। ये एक कुछ नहीं है, लॉग ऐसे मान लो कि एक नया रिप्रेजेंटेशन है हमारे किसी भी पावर वाले नंबर का। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉग में, हम लिखेंगे लॉग ऑफ y, जो रिजल्ट आता है उसकी लॉग, इस पावर के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी लॉग बाई द बेस a। यहाँ पे किसकी पावर है, a की है, तो a क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेस बन जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये पावर आएगी, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, x आने वाली है। यानी क्या किया मैंने, जो रिजल्ट आ रहा था उसका मैंने लॉग लिया और जो बेस था उसको बेस बना दिया, जो पावर है उसकी बेस बना दिया, तो जो पावर है वही इसका रिजल्ट बन जाएगा। मीन्स एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो फिक्स वैल्यू है कि नहीं वो हम नहीं देखने वाले हैं अभी, उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 6 की पावर 8 इक्वल, सपोज करो कि 6 की पावर 8 कितना होता है, मान लो मेरे साइड से कि कितना होता है 256, होता तो नहीं है बट मान लिया मैंने यहाँ पे कि 6 की पावर 8 कितनी होती है 256। इसको हम अगर लॉग में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे लॉग 256, ये रिजल्ट पहले लिखा जाएगा, लॉग 256 बेस इसका क्या बनेगा 6 बन जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पावर के इक्वल 8 के इक्वल। इस तरीके से हम लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको लॉग का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, बट उससे पहले एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। सपोज मेरे पास है p, उसकी पावर है मान लो r और इसकी वैल्यू आ रही है s। कितनी आ रही है s, तो इसको लॉग में हम रिप्रेजेंट करेंगे log s बेस p इक्वल r। आई होप अब आपको समझ में आ चुका है कि लॉग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मूव करते हैं, इसके बारे में और सीखते हैं। तो लॉग की बेसिक वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, उनमें से एक दो वैल्यूज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए सपोज आपके पास क्या है, कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया है आपके पास log a बेस a इक्वल कितना। तो यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, जब बेस और जो लॉग है की वैल्यू है वो सेम है, यानी जिस क्वांटिटी का हम लॉग ले रहे हैं और उसका बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमेशा ही वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। कितनी वैल्यू आएगी 1 आती है। बट अगर यहाँ पे हम log 1 ले लें, कुछ भी बेस रखें, बेस a रखें, b रखें, c रखें, d रखें, 10 रखें, एनीथिंग, कुछ भी बेस यहाँ पे रखते हैं पॉजिटिव बेस, तो यहाँ पे हमेशा log 1 की वैल्यू कितनी मिलती है 0 मिलती है। कितनी मिलती है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज हमको कितनी मिलती है 0 मिलती है। और बेस और जो जिसका लॉग निकालना है वो दोनों वैल्यू सेम है, तो हमेशा वो वैल्यू हमको 1 के इक्वल मिलती है। कितनी मिलती है 1 मिलती है। ये बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा एक पॉइंट, एक होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है
natural log. So let me write here natural log. आई होप कि आप लोगों ने नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा जो प्रॉपर स्टूडेंट हैं। नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग में कुछ नहीं होता, बस जो लॉग होता है यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड, इसकी बेस हमेशा ई रहती है। कितनी रहती है? ई रहती है। ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। ई जो है ये क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, और इसकी वैल्यू 2.3 के अप्रॉक्स होती है। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, राइट। और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2.3 के अप्रॉक्स 3331 समथिंग होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ये जो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम है, लॉग जो है नेचुरल लॉग, इसको कई बार हम लिख देते हैं ln। क्या लिख देते हैं? ln से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी log x बेस ई को हम क्या लिख सकते हैं? ln x। सिंपली क्या लिख देते हैं? ln x। तो कहीं आपको ln x दिखे या ln दिखे तो डरना नहीं है। ln क्या है? नेचुरल लॉग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं log x बेस ई में, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे उस लॉग में जिसकी वैल्यूज हमको रटी होती है, जिसकी वैल्यूज हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मींस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको log x बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेस 10 में। अब इसका तरीका क्या होता है? अगर तो हमें किसी भी वैल्यू को log x बेस ई से log x बेस 10 में लेके आना है, यानी नेचुरल लॉग से 10 बेस वाले लॉग में लेके आना है, तो सिंपली हमको इसके आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो नेचुरल लॉगरिदम को 10 बेस वाले लॉगरिदम में कन्वर्ट कर देता है, बेस 10 वाले लॉगरिदम में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। सपोज आपके सामने लिखा है ln x, इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? बेस 10 वाले लॉगरिदम में लिखेंगे 2.303 log x बेस 10। 2.303 log x बेस 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। ऑल राइट, तो इसको हम अपने प्रॉब्लम्स में अकॉर्डिंगली यूज भी कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में, यानी थर्मल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आने को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर में आ सकता है। तो ये बात छोड़ो, फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है किसका? लॉगरिदम का, अगर प्रॉब्लम को टफ बनाना होता है तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि जो है इसका कुछ बेसिक लॉ होता है लॉगरिदम को सॉल्व करने का। तो हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ? यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ। अब ये प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट लॉ? तो प्रोडक्ट लॉ जो होता है वो हमारा होता है कौन सा? ओके, प्रोडक्ट लॉ हमारा ये कहता है, सपोज लॉग के अंदर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग के अंदर कोई भी चीज हमारी मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज है लॉग m इंटू n बेस a। हमारे पास क्या है? हमारे पास है log m इंटू n बेस a। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? प्रोडक्ट लॉ से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। log m बेस a प्लस log n बेस a। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूले पता है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ बताना। सो आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, तो log m इंटू n बेस a का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ से?
लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा आता है इसी में, चलो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमको निकालना है लॉग किसकी वैल्यू, 6 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग 6 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, लॉग 6 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको log 6 की वैल्यू रटी नहीं है, अगर रटी है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अगर नहीं रटी है log 6 की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम इसको स्प्लिट कर देंगे 6 को 2 इंटू 3 में, तो ये हमारा बन जाएगा log 2 इंटू 3। बेस 10 की बात कर रहे हैं, बेस 10 की बात कर रहे हैं, log 2 इंटू 3 बेस 10। अब ये सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ से, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। और अभी इनकी वैल्यूज हम रटेंगे, तो इसकी मदद से, इन दोनों की वैल्यूज की हेल्प से हम log 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हम आगे रटने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा है कोशिएंट लॉ। कौन सा लॉ, कोशिएंट लॉ, कोशिएंट लॉ। कोशिएंट लॉ, कोशिएंट लॉ क्या कहता है, कोशिएंट लॉ कहता है कि सपोज लॉग के अंदर दो चीजें किसमें हैं, लॉग के अंदर दो चीजें रेशियो में है, कोशिएंट में है, डिवीजन में है, जैसे है log m बाई n और इसका बेस है a, तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं कोशिएंट लॉ से, log m बेस a माइनस log n बेस a। यानी प्रोडक्ट लॉ में क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ में आपको ऐड कर देना है अलग अलग इंडिविजुअल को, और कोशिएंट लॉ में आपको क्या करना है, डिवीजन लॉ में क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है अलग अलग वैल्यूज को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोशिएंट लॉ के बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है कौन सा लॉ, हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल लॉ पढ़ना है, रेसिप्रोकल। आज मैं सब कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, यानी आपको भी क्या करना है, मेरे साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर बाई चांस आप नोट नहीं किसी लेक्चर का नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां से आपको सारे नोट्स क्लास के मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो चलिए मूव करते हैं। तो रेसिप्रोकल लॉ जो है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर log की कोई वैल्यू है, सपोज log लिखा है, log 1 बाई m बेस a लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1 बाई m का रेसिप्रोकल चल रहा है, इसको कंप्लीटली m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, m को ऊपर ले जाना है, आगे माइनस लगाना है, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस log m बेस a। ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस log m बेस a, माइनस log m बेस a। यही होता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर रेसिप्रोकल लॉ। तो ये बेसिक लॉज हैं जो हम यूज करते हैं हमारे कैलकुलेशन में। एक और लॉ यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, एक और लॉ कौन सा है हमारा, तो एक और लॉ है हमारा पावर लॉ। पीछे मैंने आपको प्रोडक्ट लॉ बताया था आई थिंक, हाँ सही है। तो अब हमारा कौन सा है, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है हमारा पावर लॉ बोलता है, और पावर लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी लॉग के अंदर किसी भी वैल्यू m की पावर n है और बेस a चल रहा है, बेस कुछ भी चल रहा है, a का मतलब यहाँ एनीथिंग, ठीक है, ऐसे एनीथिंग, तो log m पावर n बेस a चल रहा है, इस पावर को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे
कुछ नहीं करेंगे, बस पावर जंप करके आगे आ जाती है एज इट इज विद सिंबल। यहाँ पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा n log m बेस a। ये क्या बन जाएगा? n log m बेस a। आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल्स में मैं आपको देता चल रहा हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा log 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? log 4 की, या मान लो 4 की आपको रटी है, आपको log 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो थोड़ा टफ कर लेते हैं ना। log 8 की वैल्यू आपको रटनी है और आप कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, log 8 बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसको लिख सकते हैं, log 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अब यही लॉ लगा देंगे, कौन सा? पावर वाला लॉ। इसमें क्या होगा? 3 जंप करके आगे आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3 log 2 बेस 10। क्या बन जाएगा? 3 log 2 बेस 10। अब log 2 की वैल्यू हमको पता होती है 0.3010, तो यहाँ पे log 8 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0.3010, और ये हमारा बन जाएगा 0.9030। ये होती है हमारे log 8 की वैल्यू। इस तरीके से हम अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सॉरी, राइट। चलिए एक दो लॉज और देख लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, बट हमको उनको भी कवर करना है। तो मैं यहाँ एक पेज शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए, तो वो नेक्स्ट लॉ हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ इक्वालिटी। लॉ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ इक्वालिटी। सपोज आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन गिवन है लॉग का, log m बेस a इक्वल log n बेस a। आपके पास गिवन है log m बेस a इक्वल log n बेस a, यानी दोनों के बेसिस सेम है और दोनों log में है। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि जो m होगा और n होगा, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज भी आपस में सेम मिलती हैं। log m बेस a इक्वल log n बेस a। अगर बेसिस सेम है तो दोनों ही लॉगरिदम में जो वैल्यूज है उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी हमको उन फंक्शंस की सेम मिलती है। तो यहाँ पे ये लॉ है, लॉ ऑफ इक्वालिटी। आई होप आपको ये लॉ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट आता है, लास्ट कौन सा है आपका? चेंज इन बेस फॉर्मूला। चेंज इन बेस फॉर्मूला। बेस चेंज का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास बेस चेंज का एक फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। हमारे पास बेस चेंज का एक फॉर्मूला होता है कि हम बेस को बना देते हैं अपान में ला देते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास यहाँ पे गिवन है log m बेस a, log m बेस a इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई log a। log m बाई log a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन बेस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन बेस। बेस को हमने किस में लाया? यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला दिया, और ये हमारा बन जाएगा बेस 10 के लिए। क्या बन जाएगा? ये बेस 10 के लिए हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। चलिए मूव करते हैं, हम देखते हैं लॉग की बेसिक वैल्यूज। तो जो लॉग की इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं अब उनको हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है जो भी लॉग की इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास कि जो कॉमन लॉग है और जो नेचुरल लॉग है उनकी डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। कॉमन लॉग की और नेचुरल लॉग की दोनों की ही
डिफरेंट वैल्यू मिलती है। जो कॉमन लॉग होता है हमारा, जो कॉमन लॉग होता है हमारा, उसमें log 2 की वैल्यू, कॉमन लॉग का मतलब हमने बेस को 10 कंसीडर कर रखा है। बेस 10 वाले लॉग में log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, बट नेचुरल लॉग के लिए ln2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ln2 की वैल्यू हमारी आती है 0.6931। ये वैल्यू कहाँ यूज होती है? जब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे हाफ लाइफ जब कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तब वहां पे ये वैल्यू हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं log 3 की वैल्यू। तो log 3 की जो log 10 बेस 10 के लिए वैल्यू आती है, बेस 10 के लिए वो हमारी वैल्यू है 0.4771। तो क्या ln x की सारी वैल्यूज रटनी है? बिल्कुल नहीं, आपको log 2 की ही वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही आती है, यही देखने को मिलती है। अगर तो आपको क्या करना है, याद ही करना है। तो अगर आपको निकालना ही पड़ गया, अगर आपको निकालना ही पड़ गया, तो हम याद क्यों करेंगे? हम इसको अपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं लेंगे? कौन सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है, कॉमन लॉग में मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2.303 से। ऑल राइट, यानी कॉमन लॉग से हम नेचुरल लॉग में अगर जाना चाहते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ की वैल्यूज तो हमको रटी रहती है, यहाँ की वैल्यूज में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नेचुरल लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम वैल्यूज देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हम वैल्यूज देख रहे थे इंपॉर्टेंट लॉग फंक्शन की, इंपॉर्टेंट लॉग फंक्शन की। अब यहाँ पे log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू भी हमको याद करना है 0.6020। अल्दो आप ये वैल्यू निकाल भी सकते हो, बट अभी के लिए क्या करना है, जो log 2 की वैल्यू थी उसी को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो log 4 की वैल्यू हो जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके log 8 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 की पावर 3 हमारा 8 होती है, तो 3 जंप करके आगे जाएगा पावर लॉ से। अभी हम पीछे सीख कर आए हैं। log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी है। log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6990, और log 6 की वैल्यू हो जाएगी 0.7782, 0.7782। log 7 की वैल्यू 0.8451। सिमिलरली log 8 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे? 8 को स्प्लिट कर दो 2 की पावर 3 में, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 3 log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू हमारी होती है कितनी? 0.3010। आपको यही वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद 0.9030। ऑल राइट, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? log 9 की। log 9 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.9542, और लास्ट में आपको log 10 बेस 10 की वैल्यूज तो रटी ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज कवर किया। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? ये सारी वैल्यूज हमारे कॉमन लॉग की है। कॉमन लॉग मीन्स हमारे किसकी? log x बेस 10 की है, log x बेस 10 की है। नेचुरल लॉग की वैल्यू आप याद करना चाहते हैं तो बस यही याद रखिए, log 2 की। बाकी मैं रिमूव भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि बाकी की वैल्यू हमको निकालनी आती है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका लॉग का जितना भी बेसिक कंसेप्ट था सब मैंने कवर अप करा दिया। हमने पढ़ा लॉग का बेसिक, लॉग क्या होता है, फिर लॉग के बेसिक कंसेप्ट और भी ज़्यादा हमने स्टडी किया। हमने देखा नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस 10 वाले में। प्रोडक्ट लॉ सीखा, कोशिएंट लॉ सीखा, हमने सीखा रेसिप्रोकल लॉ और पावर लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला क्या है,
और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉग फंक्शन की जो इंपॉर्टेंट है 1 to 10 तक की वैल्यूज देखा बेस 10 के लिए और 2 की देखा नेचुरल लॉग के लिए भी। अब हम बात करते हैं किसकी, एंटी लॉग की। कई बार क्या होता है एंटी लॉग आपको देखने को, वैसे तो फिजिक्स में कहीं नहीं जल्दी मिलता है एंटी लॉग, ठीक है, केमिस्ट्री में भी नहीं मिलता है एंटी लॉग, फिर भी सेफर साइड में हम एंटी लॉग समझ लेते हैं क्या होता है। एंटी लॉग कोई नई बला नहीं है, जो लॉग में करते हैं उसी का उल्टा कर दिया जाए, ऑपोजिट कर दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी लॉग। यानी जो रिप्रेजेंटेशन हम लॉग में करते हैं अगर उसी का एंटी लॉग ले लिया जाए तो हमको वो पहले वाली इनिशियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। मतलब अभी यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, हमारे पास कोई एक पावर थी क्या, हमारे पास एक एक्स टर्म था, उसकी ए टर्म था, उसकी पावर एक्स थी और उसकी वैल्यू वाई आ रही थी, उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, लिखा लॉग वाई बेस ए इक्वल एक्स। अब अगर इसी का एंटी लॉग ले लिया जाए तो एंटी लॉग में क्या होता है, एंटी लॉग में इसका एंटी लॉग लेने पे हमको फिर से वही वैल्यू मिलेगी, हमको फिर से मिल जाएगा ए की पावर एक्स, क्या मिल जाएगा, ए की पावर एक्स इक्वल वाई, ए की पावर एक्स इक्वल वाई। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं और अब आप फुली प्रिपेयर्ड हैं लॉग के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। चलिए अब हम यहीं पे ये लेक्चर रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के नॉलेज के साथ। किसके साथ, ग्राफिकल नॉलेज के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका धमाकेदार होने वाला है, काफी अच्छा लेक्चर है, ग्राफिकल नॉलेज वहां पे कंप्लीट होगी, ग्राफ के सारे बेसिक्स देखेंगे और हम देखेंगे कि ग्राफ के जो डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की और जो उनके ग्राफ होते हैं कहाँ कैसे यूज होते हैं फिजिक्स में। यानी कि अब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस भी लेना स्टार्ट कर देंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर भी आप जरूर अटेंड करिएगा। आई विल वेट फॉर यू इन नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।